हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो बीएससी सेकंड ईयर वाला पार्ट वगैरह है, उसकी थ्योरेटिकल वाला पार्ट वगैरह चल रहा था, तो उसके अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक वगैरह रहेगा आज का कीटों के अंदर मुखांक वगैरह, माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट वगैरह। इंसेक्टों के अंदर जो काफी प्रकार के मुखांक वगैरह पाए जाते हैं, तो उन सभी के बारे में हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पैसेंस बना के गाइस वीडियो को एंड तक देखना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि माउथ पार्ट ऑफ द यानी कि माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट वगैरह, यानी कि इंसेक्ट के अंदर मुखांक किस प्रकार से वर्क करते हैं, कौन कौन से मुखांक वगैरह पाए जाते हैं जनरली, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट किसको बोला जाता है? इंसेक्ट आर हेक्सापोडा, यानी कि हेक्सापोडा का हेक्सा का मतलब 6 और पोडा यानी पैर वगैरह, जिसके 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इंसेक्ट वगैरह। तो उसके अंदर मुखांग वगैरह पाए जाते हैं काफी प्रकार के, जैसे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह, चेविंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह, साइफोनिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह। इस प्रकार से काफी प्रकार के जो मुखांग वगैरह पाए जाते हैं, अदर यानी कि अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के मुखांग वगैरह पाए जाते हैं, जो एजी न्यूट्रिशंस वगैरह जो वो लोग लेते हैं, तो उसके लिए ये मेनली वर्क वगैरह कार्य करते हैं फंक्शनल। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो हम बात करें माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट वगैरह, तो उसके अंदर आप लोगों के फर्स्ट जो हमारे जो सिलेबस वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो बीएससी सेकंड ईयर वगैरह है, उसके अंदर जो सिलेबस वगैरह है 2020 फर्स्ट वाला जो सिलेबस वगैरह, तो उसके अंदर आप लोगों के जो फर्स्ट जो माउथ पार्ट्स वगैरह दे रखे हैं, चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स ऑफ द माउथ पार्ट वगैरह, यानी कि चेविंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, ये जनरली किन के अंदर पाए जाएंगे, उनके बारे में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे, और विथ डायग्राम हम लोग अध्ययन करेंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से ये वर्क वगैरह करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं माउथ पार्ट्स के अंदर। इसके जैसे हिंदी के अंदर लिख रखा है, इसको च्वर्ण एवं लहनकारी प्रकार या चबाने इसके चबाने एवं चाटने वाले मुखांग वगैरह, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, यानी कि च्वर्ण यानी कि चेविंग टाइप, लहनकारी भी कहते हैं इसको, प्रकार के मुखांग वगैरह, एंड लैपिंग, लैपिंग का मतलब आप लोगों के ऐसा बोल सकते हैं इसको, चाटने वाले मुखांग वगैरह, लैपिंग करना एक तरीके से, उसको चाटना, किस तरीके से वो वर्क करते हैं वो अभी बताऊंगा मैं। तो इस प्रकार से ये मुखांग वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर। ये है आप लोग का बीएससी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बीएससी सेकंड ईयर का पार्ट वगैरह है आप लोग के, जो यूनिट 3 है। ये कौन सा? बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी पार्ट सेकंड, और ये है यूनिट 3। यूनिट 3 का ये टॉपिक वगैरह है, बीएससी आप लोग के सेकंड ईयर और यूनिट 3। और आप लोगों के जो पेपर वगैरह है, जो पेपर भी ये कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स टाइप्स वगैरह, तो ये है आप लोगों के फर्स्ट पेपर वगैरह। पेपर कौन सा? ये पेपर यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट वगैरह, पेपर फर्स्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से ये इसके मुखांक वगैरह होते हैं, वो वर्क वगैरह करते हैं, तो उन सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे इसके अंदर इस वीडियो में। इस प्रकार के मुखांक ये किसके अंदर पाए जाएंगे? इस प्रकार के मुखांक हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के सदस्यों में पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाएंगे? ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो भी सदस्य वगैरह हैं, उनके अंदर ये किस प्रकार के, यानी कि आप लोग के चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर। देखो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर वगैरह होता है, तो उसके अंदर कौन कौन आते हैं? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर वगैरह होता है आप लोग के हनीबीज आती हैं, जिसको मधुमक्खियां वगैरह कहते हैं आप लोग। इसके बाद में आते हैं वेस्प वगैरह आते हैं हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर वगैरह के अंदर। तो इस प्रकार से ये आप लोग के हनीबीज वगैरह होती हैं, जैसे बम्बल बी हो या फिर बाद में एपिस इंडिका वगैरह हो, अदर काफी प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की हनीबीज वगैरह होती हैं, वो सभी आएंगे। और वेस्प वगैरह, जिसको टाटिया वगैरह एवरीवन जो लोकल लैंग्वेज वगैरह होती है उसके अंदर कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर, यानी कि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के सदस्यों के अंदर ये किस प्रकार से माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाएंगे? चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स के माउथ पार्ट वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे हनीबी, बम्बलबी और वेस्प वगैरह। इसके अंदर के कौन से माउथ पार्ट वगैरह पाए जाएंगे? चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स के माउथ पार्ट वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार के मुखांग फूलों के मकरंद चूसने, यानी कि चूसने का मतलब एक तरीके से ग्रहण करने, पराग ग्रहण तथा मोम निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार के मुखांग में निम्न भाग पाए जाते हैं।
तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने बात की कि इस प्रकार के मुखांक फूलों के मकरंद चूसने, एक तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह, पेरिग्लोसा वाला पार्ट वगैरह होता है, तो वो एक तरीके से नीडल लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर क्या करता है कि जैसे फ्लोर वगैरह है, माना हमने कि एक फ्लोर वगैरह है, एक तरीके से पुष्प वगैरह, फूल वगैरह, तो उसके अंदर किस प्रकार से वर्क करेगा, तो हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं जनरली इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग विद यानी कि फ्लोर लेके और फिर उसके बारे में डिस्कस वगैरह करते हैं किस प्रकार से ये वर्क वगैरह करता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसे माना कि हमने ये फ्लोर है एक, ये फ्लोर है, इसके ऊपर क्या करेगी, एक तरीके से ये वर्क वगैरह करेगी। आप लोगों को पता है कि ये क्या करती है, हनी बीज वगैरह आकर यहाँ पे पुष्प को ऊपर आके यहाँ पे बैठेगी और मकरंद चूसने के लिए आकर यहाँ पे बैठती है। तो ये जैसे ही बैठेगी तो इसके अंदर जो क्या होता है कि ग्लोसा और पेरिग्लोसा वाला पार्ट वगैरह होता है, तो वो एक तरीके से निडल लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर क्या करेगा, इसके अंदर रोपित कर दिया जाता है एक तरीके से। तो वो क्या होता है कि उसकी सहायता से एक नलिका नुमा संरचना वगैरह बन जाती है। तो वहां से वो क्या होता है कि मकरंद वगैरह जो हनी वगैरह होता है उसको क्या होता है कि खींच लिया जाता है, एक तरीके से सक कर लिया जाता है इस पार्ट वगैरह के द्वारा, ग्लोसा पेरिग्लोसा वाला पार्ट वगैरह के द्वारा। जिससे क्या होता है कि और इसके अंदर जैसे हम बात करें कि हमने जैसे पहले वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर लिया था, जिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हनी बीज वगैरह के अंदर बात की थी, या फिर आप लोग एपीकल्चर वाले पार्ट के अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो ये मकरंद चूसने के लिए ये तो लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद में मोम निर्माण वगैरह, मोम फॉर्मेशन वगैरह करेगा अपने माउथ पार्ट्स के द्वारा। एंड यहाँ पे पराग ग्रहण यानी कि पॉलिनेशन का वर्क वगैरह भी किया जाता है इनके द्वारा। तो पॉलिनेशन किस प्रकार से होगा, ये क्या करते हैं कि जैसे पुष्प वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये पुष्प वगैरह है, तो इसके ऊपर आकर बैठेगी। तो बैठने से इसके अंदर जैसे 3 प्रकार के इसके अंदर टांग वगैरह पाई जाती है, यानी कि जैसे लेग वगैरह कहा जाता है, जिनको 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह पाई जाते हैं। फोर लेग होता है ऊपर वाला जस्ट, फिर मिड लेग और हैंड लेग वगैरह। तो जो हैंड लेग वाला पार्ट वगैरह होता है, लास्ट वाला रीजन वगैरह, तो उसके अंदर जो टीबिया वाला पार्ट वगैरह होता है, टार्सिस वाला, टीबिया और टार्सिस के मध्य क्या होता है कि आप लोगों को पोलन बास्केट पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, पोलन बास्केट पाया जाता है, नुमा स्ट्रक्चर वगैरह। तो उसकी सहायता से इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ये आप लोगों के कोक्सा हो गया, फिर उसके बाद में ये ट्रोकेंटर वाला पार्ट वगैरह, फिर उसके बाद में ये फीमर वगैरह, ये फीमर वाला पार्ट वगैरह, ये आप लोगों को टीबिया और ये टार्सिस वाला पार्ट वगैरह। ये टार्सिस वगैरह होती है इस तरीके से सेगमेंटेड वगैरह, और ये सब टार्सिस वगैरह होती है इसके अंदर। ये क्लो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह भी रहती है। तो ये आप लोगों को होता है कोक्सा, ये होता है ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर वाला पार्ट वगैरह, ये होता है आप लोगों के फीमर, ये होता है टीबिया और ये टार्सिस। तो यहां वाला जो रीजन वगैरह रहता है ना, यहां पे क्या होती है, एक पोलन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह यानी कि बास्केट नुमा स्ट्रक्चर वगैरह यहां पे पाई जाती है। और ब्रसेज यानी कि ब्रश होती है ना, उस लाइक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर वगैरह यहां पे प्रेजेंट वगैरह होगी। जैसे ही ये पुष्प वगैरह पे, ये पुष्प वगैरह है, तो यहां पे जैसे ही बैठेगा ना, तो उस वजह से क्या होगा कि जैसे ही लेग तो अटैचमेंट होता है, लेग्स पार्ट वगैरह है, तो वो अटैचमेंट हो गई उसका। तो जैसे ही यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह होता है ना, तो अटैचमेंट होने से क्या हो सकता है कि ब्रश लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है और मॉम्स इसके ऊपर जो कवरिंग वगैरह रहती है, हल्का सा मोम लाइक स्ट्रक्चर वगैरह रहती है, तो इस वजह से क्या होता है, ये अटैचमेंट हो जाता है, एक तरीके से चिपक जाता है। चिपकने से क्या होगा कि जैसे ही दूसरे फ्लोर वगैरह है वहां पे जैसे जाके जैसे ही हनीबी वगैरह बैठेगी इसी प्रजाति के, तो वो क्या होगा, एक तरीके से पोलिनेट होगा। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पोलिनेटर भी कहा जाता है हनीबीज वगैरह को। तो अच्छा वर्क सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा वर्क वगैरह होता है, सामाजिक संगठन वगैरह के अंदर इसका। तो ये बात होगी। इसके बाद में हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स वगैरह के मुखांग वगैरह के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डायग्राम के अंदर देख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल वाले पार्ट के अंदर आएंगे कि थ्योरेटिकल वाले रीजन के अंदर कौन कौन सी किस तरीके से चीजें होती हैं। तो डायग्राम के अंदर हम बात करते हैं इस वाले रीजन वगैरह के अंदर। तो ये डायग्राम वगैरह बना रखा है जो हमारे हनीबीज वगैरह है, उसके अंदर जो चेविंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर हम बात करें जो डायग्राम वगैरह होता है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बटा हुआ रहता है।
तो ऊपर ही ऊपर वाले हेड वाले पार्ट वगैरह की बात करें हम लोग, तो ये हेड वगैरह लिख रखा है यहाँ पे, हेड वाला जो रीजन वगैरह होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, हेड वाले रीजन के अंदर ये पूरी चीजें हेड वाले रीजन के अंदर ही पाई जाती है। ऑब्वियसली आप लोग हेड वाले रीजन के अंदर वैसे बॉडी इंसेक्ट वगैरह होता है, उसकी बॉडी पार्ट्स वगैरह कितने भागों में बटी हुई रहती है, 3 पार्ट्स के अंदर बटी हुई रहती है। ऊपर ही ऊपर वाला यानी कि आप लोगों के हेड वाला पार्ट वगैरह हो जाता है, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे वाला थोरिक्स वाला रीजन और लास्ट वाला एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है। इस प्रकार से हम लोग डायग्राम की सहायता से इसके अंदर देख सकते हैं। ये वाला ऊपर वाला पार्ट वगैरह होता है, इसके अंदर आप लोगों के एंटीनास वगैरह होता है और ये कंपाउंड आइज वगैरह प्रेजेंट होती है और आप लोगों के ये माउथ पार्ट वगैरह रीजन होता है। फिर उसके जस्ट नीचे वाला रीजन वगैरह ये थोरिक्स वाला रीजन होता है। फिर उसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है। और इसके अंदर ही आप लोगों के जो थोरिक्स वाला रीजन होता है, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स, इसी के अंदर अटैचमेंट वगैरह होते हैं आप लोगों के 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह, और इसी के अंदर आप लोगों के 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स वगैरह होते हैं। इसके अंदर 2 जोड़ी जो विंग वगैरह होते हैं तो ये इसी वाले रीजन के अंदर पाए जाएंगे। और थोरिक्स वाला रीजन होता है वो भी 3 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ रहता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। और जो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है वो भी सेगमेंटेड रहता है। और इसी वाले रीजन के अंदर के एब्डोमेन वाले रीजन में क्या पाया जाता है, स्टिंग वगैरह पाया जाता है। जैसे मेल होता है, मेल के अंदर तो स्टिंग पाया जाएगा नहीं, और आप लोग जो फीमेल वगैरह होती है उनके अंदर जनरली क्या पाए जाते हैं, स्टिंग वगैरह पाए जाते हैं। आप लोग जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पाई जाएगी, और जो स्टेराइल वगैरह कास्ट होती है वर्कर्स वगैरह उनके अंदर मेनली ये पाया जाता है। और एक ही क्वीन होती है एक छत्ते के अंदर, आप भी लोग जानते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो हेड वाले रीजन के अंदर, इसके माउथ पार्ट वाले रीजन के अंदर जो हेड वाला रीजन है उसके अंदर 3 ओसिलीज वगैरह होती है। क्या होती है, 3 ओसिलीज वगैरह होती है इसके अंदर। फिर इसके बाद में होती है आप लोगों के कंपाउंड आइज होती है, यानी कि कंपाउंड आइज दोनों साइडों के अंदर आप लोगों को पता है कि इस तरीके से जो ये जालीनुमा जो स्ट्रक्चर वगैरह पाई जा रही है तो इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड आइज वगैरह जी। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों के जो ये ओसिली वाला पार्ट वगैरह ये तो फिर ऊपर ही रह जाता है इस वाले रीजन वगैरह के अंदर। और ये क्या होता है कि एक तरीके से इसके अंदर जो कंपाउंड आइज के बारे में हम बात करेंगे, जो इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है तो उनके अंदर कौन कौन से रीजन वगैरह किस प्रकार से होते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वाला कौन सा रीजन हो गया, कंपाउंड आइज वाला रीजन हो गया। फिर उसके बाद में आप लोग के एंटीना वाला रीजन वगैरह, इसके अंदर क्या होता है कि 2 एंटीनास वगैरह पाए जाते हैं। ये ऊपर लिखा जिस प्रकार से स्ट्रक्चर वगैरह होती है तो 2 एंटीना इसके अंदर पाए जाएंगे। फिर उसके बाद में आते हैं आप लोगों के मैंडिबल वाला पार्ट वगैरह, तो इसके अंदर 2 मैंडिबल वगैरह दोनों साइडों के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मैंडिबल्स वगैरह जो किस तरीके से कार्य करते हैं। ये एज जैसे फूड न्यूट्रिशन वगैरह जो भी लेते हैं ये इसको बाइट करने के लिए, काटने के लिए कौन से रीजन काम में आता है, आप लोगों के मैंडिबल वाला पार्ट वगैरह, जिसको आप लोग मुखांग वगैरह के अंदर मैंडिबल्स वगैरह कहते हैं। इसके अंदर जैसे टीथ हमारे अंदर तो क्या होता है, जैसे ह्यूमन एज या ह्यूमन बीइंग के अंदर कंपेयर करें इस पार्ट वगैरह को कि कौन से रीजन को क्या कहा जाता है, तो जैसे इसके अंदर तो मैंडिबल वगैरह कहा जाता है, टीथ लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, मनुष्य वगैरह के अंदर हमारे में यानी कि जो टीथ होते हैं हमारे दांत वगैरह, तो इसके अंदर क्या होगा, मैंडिबल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है जो यानी कि काटने या चबाने के काम में आता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर ये स्ट्रिप्स वाला पार्ट वगैरह रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है, एक तरीके से अटैचमेंट रहता है इस वाले पार्ट वगैरह रीजन के द्वारा। फिर उसके बाद में इसी वाले रीजन के अंदर आगे चलकर ये जो मैक्सिलरी पेल्व वाला पार्ट वगैरह होता है ये क्या होता है, सेगमेंटेड रहता है। जो मैक्सिलरी ये ब्लैक जो स्ट्रक्चर लाइक ये दिख रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह जो ब्लैक सी ये क्या होती है, सेगमेंटेड रहती है। और इस वाले रीजन के अंदर जो स्ट्रिप्स वाला पार्ट वगैरह है इसके अंदर अटैचमेंट होता है, जुड़ी हुई रहती है यहाँ पे वाले रीजन पे। फिर उसके बाद में आता है आप लोगों के गैलिया वाला पार्ट वगैरह, तो ये गैलिया वाला रीजन वगैरह रहता है आप लोगों के, ये हल्का सा बेलन लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही है आप लोगों की। फिर उसके जस्ट नीचे वाले रीजन के अंदर ये स्ट्रक्चर वगैरह तो दिख ही रही है, उसके जस्ट नीचे आप लोगों के लेबियल पेल्व वगैरह, ये एक तरीके से क्या करती है, एक लेबियल पेल्व हुई आप लोगों के। और ये गैलिया वाला पार्ट वगैरह ये क्या करती है, एक तरीके से नलिका लुमा स्ट्रक्चर के रूप के अंदर कार्य करेगी, वर्क वगैरह करती है, जो फिर बाद में चलकर क्या होती है कि आप लोग के जो ये वाला पार्ट वगैरह है यानी कि प्लांट वाला जो रीजन वगैरह होता है ना, तो प्लांट वाले रीजन के अंदर क्या करती है, ये एक तरीके से वर्क करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पोलन वगैरह होता है तो पोलन को एक तरीके से क्या करती है, पोलन नहीं, आप लोग के इस वाले पार्ट वगैरह की सहायता से नलिका नुमा स्ट्रक्चर तो होगी। फिर उसके बाद में ये क्या करती है, अंतरोपित कर देती है किस ग्लोसा वाले पार्ट वगैरह को, नलिका नुमा स्ट्रक्चर बनाती है कौन, गैलिया वाला पार्ट वगैरह और लेबियल पेल्व वगैरह वाला पार्ट वगैरह। तो ये फिर बाद में क्या करती है, एक तरीके से यानी कि जो हनी वगैरह होता है उसको क्या करती है, सक करने का कार्य करती है, खींचने का कार्य करती है।
ये वाला पार्ट की बात होगी। फिर उसके बाद में ये पेरिग्लोसा वाला पार्ट वगैरह है जो एक तरीके से अच्छी तरीके इसके अंदर फंक्शनली वर्क वगैरह करते हैं माउथ पार्ट्स वाले रीजन के अंदर। और ये लेबियम वाला पार्ट वगैरह होता है, यानी कि इसके अंदर होता है एक तो लेबियल होता है, यानी कि लेबियल पेल्व वाला पार्ट हो गया, एक तो होता है लेब्रम और एक तो होता है लेबियल वाला पार्ट वगैरह। यानी कि एक तो होता है इसके अंदर कौन सा वाला रीजन वगैरह, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के, ये जस्ट लेब्रम होता है ये वाला रीजन वगैरह, अपर लिप जिसको कहा जाता है, एंड एक होता है लोअर लिप वगैरह, लेब्रम और लेबियम। लेब्रम यानी कि ऊपर वाला ऊपरी ओष्ठ जिसको कहा जाता है, और लेब्रम जिसको, लेब्रम तो हो गया आप लोगों के ऊपर वाला ओष्ठ वगैरह, और लेबियम कौन सा होता है, नीचे वाला जो ओष्ठ वगैरह होता है उसको कहा जाता है इसके अंदर। इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर जो क्लाइपियस वाला रीजन वगैरह है, ये क्लाइपियस वाला रीजन वगैरह यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये जस्ट इस वाले रीजन पे जो लेबियम वगैरह होता है उसके जस्ट ऊपर वाला रीजन वगैरह क्लाइपियस वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद में होता है आप लोगों के कार्डो वाला रीजन वगैरह, ये जस्ट जो ब्रैकेट लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है कार्डो, सभी के बारे में हम लोग फंक्शनली वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कार्डो किस प्रकार से वर्क करता है, क्लाइपियस किस तरीके से, लेबियम वाला पार्ट किस प्रकार से। और इसके बाद में जस्ट नीचे वाला जो रीजन वगैरह है इसके अंदर ये है सबमेंटम, और उसके जस्ट नीचे होता है आप लोग मेंटम वाला रीजन वगैरह। और उसके बाद में जस्ट ये जो न्यूक्ली लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह बनी हुई है तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह कहा जाता है। इसके बाद में ये टंग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर टंग होती है तो टंग को क्या कहा जाता है, इंसेक्ट वगैरह के अंदर हाइड्रोफेरिंक्स कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है जो हनीबीज होती हैं उनके अंदर हाइपोफेरिंक्स नहीं पाई जाती है इसके अंदर। तो ये ग्लोसा वाला रीजन ही इसके अंदर क्या करता है, एक चम्मच लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है ये इसके अंदर वर्क करती है, और फिर बाद में पोलन वगैरह सॉरी जो आप लोगों के हनी वगैरह होता है उसको कलेक्ट करने का कार्य, सक करने का कार्य करती है। अब इसके एक एक रीजन वगैरह है उसको पार्ट वगैरह को लेके हम लोग चलते हैं और इस डायग्राम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उस वाले रीजन वगैरह से। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट वाला जो पार्ट वगैरह है इसके अंदर ये है ऊपरी ओष्ठ जिसको क्या कहा जाता है, लेब्रम कहा जाता है। ये कौन से वाला रीजन वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लेब्रम वाला रीजन वगैरह, ये वाला जस्ट ऊपर वाला ये रीजन वगैरह दिख रहा है जिसको लेब्रम कहा जा रहा है, उस वाले ऊपरी ओष्ठ की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर होता है यह भाग मुख्य ऊपर की ओर पाया जाता है, ये क्या होता है, ऊपरी ओष्ठ हो गया, यानी कि लेब्रम, और लेबियम क्या होता है, जस्ट नीचे वाला ओष्ठ वगैरह का जिसको कहा जाता है। तो यह भाग मुख्य ऊपर की ओर पाया जाता है जो क्लाइपियस के ठीक नीचे उपस्थित होता है, जो एक प्लेट नुमा होता है। ये देखो इसके अंदर हमने बात की थी क्लाइपियस वाला रीजन वगैरह, देखो क्लाइपियस होता है तो इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक जो किस नुमा होगा, ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर के रूप के अंदर होता है। कौन सा वाला रीजन वगैरह आप लोगों के जो ऊपरी ओष्ठ जिसको क्या कहा जाता है, लेब्रम कहा जाता है, वो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर के रूप के अंदर क्लाइपियस के जस्ट नीचे पाया जाता है। लेब्रम के अंदर की ओर पेशीय एपिफेरिंक्स लंबी जीवा के रूप में उपस्थित होती है या स्थित होती है। इसके अंदर जो एपिफेरिंक्स वाला, इसके अंदर हाइपोफेरिंक्स तो पाई नहीं जाती, लेकिन एपिफेरिंक्स नुमा इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह पाई जाती है। तो वो कौन से रीजन पे पाई जाएगी, जो लेब्रम वगैरह होता है उसके अंदर की ओर क्या होती है, एपिफेरिंक्स वगैरह लंबी जीवा के रूप के अंदर इसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रीजन की बात करें तो नेक्स्ट रीजन है आप लोगों के मैंडिबल। मैंडिबल को जिसको क्या कहा जाता है, चिब्बुक या मैंडिबल के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसके अंदर किस प्रकार से, देखो मैंडिबल क्या होते हैं, एक तरीके से टीथ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, मैंने पहले भी बात डिस्कस किया था अभी वाले इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक जोड़ी मुखांग पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दोनों साइडों के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं जिसको मैंडिबल कहा जा रहा है, मैंडिबल वाला रीजन वगैरह, दोनों साइडों के अंदर क्या होते हैं, एक जोड़ी इसके अंदर क्या होते हैं, मुखांग वगैरह पाए जाते हैं। किसके अंदर, आप लोग को हनी बीज के अंदर या वेस्प वगैरह के अंदर, जो लेब्रम के दोनों तरफ पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, लेब्रम वगैरह है, इस वाला जो साइड वाला लेब्रम वगैरह वाला पार्ट हुआ या इस साइड वाला जो लेब्रम वाला पार्ट वगैरह हुआ, इन दोनों के साइडों के अंदर क्या पाए जाते हैं, दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, आप लोग के मैंडिबल वाला पार्ट वगैरह पाया जाता है, जो एक चिकने वह चम्मच की आकृति के समान होता है। जो किस प्रकार से होता है, एक चम्मच के आकृति चिकना होता है और एक चम्मच की आकृति के समान वगैरह होता है। ये देखो चम्मच लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसके रूप के अंदर ये दिख रहा है। फिर उसके बाद में इसका मुख्य कार्य मधुमक्खियों में श्रमिकों के द्वारा छत्ता बनाना होता है। ये इसका मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस वगैरह क्या होता है, यानी कि जो श्रमिक वगैरह होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, इसके अंदर जो छत्ता वगैरह होता है उसका फॉर्मेशन वगैरह किया जाता है। देखो किस प्रकार से किया जाता है,
कि ये क्या करते हैं, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, आप लोगों को पता है कि दो कास्ट वगैरह पाई जाती है हनीबीज वगैरह के अंदर। एक तो होती है रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह, रिप्रोडक्टिवली कास्ट होती है वो, उसके अंदर कौन पाई जाता है, मेल और फीमेल वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, मेल को कहा जाता है किंग या ड्रोन वगैरह, और फीमेल को कहा जाता है, आप लोगों को पता है कि क्वीन वगैरह कहा जाता है। इसके अंदर भी दो प्रकार की कास्ट वगैरह होती है, एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह, प्राथमिक जनिक प्रभेद जिसको कहा जाता है, और एक होता है इसके अंदर सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह, यानी कि द्वितीयक जनिक प्रभेद वगैरह जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्क वगैरह कौन करेगा, ये तो एज ये मैटिंग वगैरह फर्टिलाइजेशन का कार्य वगैरह होता है इनके द्वारा। तो फिर उसके बाद में होता है कि जैसे जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट नहीं होती है, जिसको स्टेराइल कास्ट वगैरह कहा जाता है, तो उसके अंदर कौन आते हैं, आप लोग के वर्कर्स वगैरह आते हैं। तो वर्कर्स वगैरह के अंदर क्या होता है, वो स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है, बंदे जो मादाएं वगैरह होती है, फीमेल्स वगैरह होती हैं वो। तो उसके अंदर क्या होता है कि वर्कर्स क्या करते हैं कि जैसे पोलन वगैरह होता है तो उसको कलेक्शन वगैरह कार्य किया जाता है, और या फिर बाद में हम लोग बात करें हनी वगैरह होता है तो उसका कलेक्शन वगैरह का कार्य किया जाता है, और कोम्ब बनाते हैं, छत्ता नुमा स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, जिसको क्या करते हैं कि उसके अंदर जो आप लोगों को पता है कि इसके अंदर छत्ता, जिसको क्या कहा जाता है, कोम्ब वगैरह छत्ता वगैरह कहा जाता है। तो छत्ते के अंदर छत्ता फॉर्मेशन वगैरह करते हैं वो लोग, जैसे रॉक्स वगैरह हो, बिल्डिंग्स वगैरह हो, या प्लांट्स वगैरह हो, अदर जो किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जो स्पीसीज वगैरह पाई जाती है, उनके अकॉर्डिंग ज्यादा लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट करना हो, यानी कि ज्यादा बड़ा छत्ता बनाना हो या छोटा छत्ता वगैरह बनाना हो, वो उन पे डिपेंड करता है किस प्रकार के स्पीसीज वगैरह है। तो ये छत्ता फॉर्मेशन वगैरह किया जाता है उनके माउथ पार्ट्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि पहले तो वो बाइट करते हैं, फिर चेविंग करते हैं, चबाते हैं, और फिर बाद में उसका फॉर्मेशंस वगैरह करते हैं ये लोग। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें कि इसके अंदर हमने बात की थी कि आप लोगों के कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं कि चबाने और चाटने वाले मुखांग वगैरह पाए जाते हैं। चाटने वाले किस प्रकार से, इसके अंदर देखो कि हम लोग बात करें यहाँ वाले रीजन के अंदर मैं बना देता हूं, ये एक तरीके से हमने माना कि ये शुगर मटेरियल वगैरह, क्योंकि इन लोगों को शुगर मटेरियल जिस ऐसे मान लो कि यहाँ वाले रीजन के अंदर फ्लोर्स वगैरह होते हैं, वहां पे इनको जो बॉक्स वगैरह होता है जिससे इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग एपीकल्चर वगैरह करवाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि इनको अलग अलग जगहों पे ले जाके इनके बॉक्स वगैरह होते हैं लकड़ी के, तो उनको रखा जाता है, और वहां पे न्यूट्रिशन के रूप में ये क्या करते हैं कि इनको शुगर कंटेंट वगैरह भी डाला जाता है। शुगर कंटेंट वगैरह डाल दिया यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी वगैरह मिला के और इनको रख देते हैं इनके लिए। फिर ये क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं कि एक तरीके से माउथ पार्ट की सहायता से अंतःग्रहण करते हैं, और इसको क्या करते हैं चबाते हैं, और फिर बाद में लैपिंग करते हैं। इसको क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। लैपिंग का मतलब चाटना हो गया। तो इसके अंदर किस प्रकार के मुखांग वगैरह पाए जाते हैं, चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। ये शुगर कंटेंट वगैरह होता है, तो उसको क्या करते हैं एक तरीके से यूज में लेते हैं एज ए न्यूट्रिशन के रूप के अंदर। और पोलन वगैरह होते हैं, उनको कलेक्शन वगैरह तो करते हैं। यहाँ पे ऐसा मान लो फ्लोर वगैरह नहीं है, तो दूर से जगहों पर इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर वगैरह किया जाता है, ट्रक वगैरह होते हैं के अंदर ले जाके, और फिर दूसरी जगहों पर खेतों के अंदर इनको रख दिया जाता है, जहां पे फ्लोर्स की कंटेंट वगैरह सर्वाधिक मात्रा के अंदर होती है। तो इसके अंदर ये वाला रीजन वगैरह हो गया, कौन सा, लेब्रम वाला पार्ट वगैरह, मैंडिबल वाला रीजन वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों के जो नेक्स्ट इसका माउथ पार्ट वाला रीजन वगैरह है, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रीजन वगैरह कौन सा है इसके अंदर। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पार्ट वगैरह है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट रीजन वगैरह है आप लोगों के मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह। तो मैक्सिली जिसको क्या जाता है, जंबिका या मैक्सिली वगैरह कहा जाता है जिसको, इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक जोड़ी सुविकसित मुखांग वगैरह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, एक जोड़ी सुविकसित प्रकार के मुखांग वगैरह पाए जाते हैं। और इसी वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि जो इस एक जोड़ी मुखांग वगैरह तो पाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिली और कार्डो के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। क्या होता है, यानी कि जो दोनों मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह है, इसके अंदर जो दोनों मैक्सिली होती है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, आप लोगों के जो कार्डो वाला रीजन वगैरह रहता है, ये वाला रीजन वगैरह जिसकी हम बात करें, ये कार्डो वाला रीजन वगैरह कौन सा, ये कार्डो वाला रीजन जो मैक्सिली होती है किसके द्वारा जुड़ी रहती है, यानी कि कार्डो के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये वाला रीजन वगैरह है उसके द्वारा कौन जुड़ी हुई रहेगी, जो आप लोगों के मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह है। फिर उसके बाद में इसमें मैक्सिलरी पेल्प अल्प विकसित प्रकार की पाई जाती है। कौन सा वाला रीजन वगैरह, आप लोगों की जो मैक्सिलरी पेल्प वाला पार्ट वगैरह, ये वाला रीजन वगैरह, ये क्या होता है, अल्प विकसित प्रकार का पाई जाती है। किंतु मैक्सिली की गैलिया एक यानी कि जो मैक्सिली वगैरह है उसकी गैलिया एक
जो आप लोग के ब्लेड के समान संरचना वगैरह होती है। आप लोग की जो मैक्सिलिया है उसकी जो गैलिया वाला रीजन वगैरह है, कौन सा, ये वाला रीजन वगैरह है, ये गैलिया वाला पार्ट वगैरह है। तो ये क्या होता है, एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह। देखो आप लोग को पता है कि ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर, संरचना के रूप के अंदर बना, यानी कि क्या होती है, ब्लेड के समान संरचना वगैरह बनाएगी। और यह अत्यधिक छोटी होती है, ये क्या होती है, छोटी साइज वगैरह की होती है। और इसके बाद में ये नेक्स्ट रीजन वगैरह इसके अंदर लेबियम, ऊपर वाला पहले की क्या बात कर ली थी हम लोगों ने, यानी कि लेब्रम वाला रीजन वगैरह, जो कौन सा रीजन वगैरह होता है, आप लोग क्लाइपियस वगैरह है उसके जस्ट नीचे कौन सा रीजन पाई जाएगा, लेब्रम वाला रीजन वगैरह, जिसको क्या कहा जाता है, ऊपरी ओस्ट कहा जाता है। और ये लेब्रम सॉरी, और लेबियम क्या होता है, आप लोग के अदर ओस्ट, जिसको निचला ओस्ट वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, यह है सुविकसित एवं गतिशील प्रकार प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं, सुविकसित प्रकार के होते हैं। और क्या होते हैं, मूवेबल, जिसको गतिशील कहा जाता है, गतिशील प्रकृति के होते हैं। यह निम्न भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रीजन वगैरह इसके अंदर पूर्व पदांश वगैरह, जिसको कहा जाता है प्रोटोपोडाइट वगैरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोपोडाइट वगैरह के नाम से जाना जाता है। इस प्रोटोपोडाइट वगैरह है, उसके अंदर कौन कौन से रीजन वगैरह होते हैं, तो उन सभी के बारे में देखते हैं। इसके अंदर है पोस्टमेंटम वाला पार्ट वगैरह, सबमेंटम, प्रीमेंटम और मेंटम वाला पार्ट वगैरह। कौन सा रीजन वगैरह, पोस्टमेंटम, सबमेंटम और आप लोगों को प्रीमेंटम और मेंटम वाला रीजन वगैरह से ये क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है। तो ये वाला रीजन वगैरह की बात होगी, प्रोटोपोडाइट वगैरह, पोस्टमेंटम, सबमेंटम और आप लोगों के जो प्रीमेंटम वाला पार्ट वगैरह और मेंटम वाला पार्ट वगैरह, इससे मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन वगैरह इसके अंदर, इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन वगैरह है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट वाला प्रोटोपोडाइट वगैरह के अंदर बात कर ली थी, फिर उसके अंदर कौन कौन से रीजन वगैरह थे उसके बारे में बात कर ली थी। फिर उसके बाद में जो सेकंड रीजन वगैरह इसके अंदर हम बात करें, जो लेबियल पेल्फ वगैरह है, लंबी आकृति की संरचना वगैरह होती है। कौन सा वाला रीजन की बात हो रही है, लेबियल पेल्फ वाले पार्ट वगैरह की। तो लेबियल पेल्फ वाला जो रीजन वगैरह है, कौन सा रीजन वगैरह है, ये लेबियल पेल्फ वाला पार्ट वगैरह है, ये वाला रीजन वगैरह। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं जो लेबियल पेल्फ वाला पार्ट वगैरह, लंबा वाला रीजन वगैरह होती है, ये क्या होती है, लंबी आकृति की संरचना वगैरह होती है स्ट्रक्चर रूप के अंदर। और आप लोग लेबियल पेल्फ और गैलिया वाला पार्ट वगैरह एक तरीके से नलिका लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर कार्य करते हैं, बनाते हैं। और फिर बाद में ये क्या करती है, हनी बी के जो माउथ पार्ट्स वगैरह है, तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, जो आप लोग के हनी वगैरह होता है उसको कलेक्ट करते हैं, एक तरीके से सक करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंडोपोडाइट वगैरह, प्रोटोपोडाइट की बात हो गई थी, कौन कौन से रीजन वगैरह होते थे उसके अंदर, एंडोपोडाइट वगैरह, अंतः पादंश वगैरह जिसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन वगैरह होता है इसके अंदर। और इसके अंदर कौन सा रीजन वगैरह होता है, पेरिग्लोसा वाला पार्ट वगैरह, वो ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह, पेरिग्लोसा एंड ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह, ये वाला रीजन वगैरह है, ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह है। ये टंग लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर होती है, जीवा लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर होती है, क्योंकि हमारे अंदर जैसे है जो ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, टंग होती है, उससे जीवा लाइक, जीवा जिसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह होता है कि वो क्या होते हैं, टंग लाइक स्ट्रक्चर, चम्मच नुमा लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहता है। फिर उसके बाद में हम ये क्या करते हैं, एक तरीके से अंतरोपित कर दी जाती है ये पुष्प वाले रीजन के अंदर। और फिर बाद में यहां से क्या होता है कि ये क्या करता है, एक तरीके से सक करने का कार्य करता है, हनी को सक करता है, कलेक्ट करने का कार्य किया जाता है। दोनों इसके अंदर क्या होता है कि ये पेरिग्लोसा वाला पार्ट वगैरह क्या होता है, अल्फिक्सिक होता है। एंड आप लोगों को ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह क्या होता है, लंबा होता है, नुकुली लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर होता है, ये दिख रहा है जिस रीजन के अंदर। फिर उसके बाद में है आप लोग दोनों ग्लोसा मिलकर क्या करते हैं, टंग या फिर बाद में लिंगुला बनाती है। ये क्या आती है, जो आप लोग दोनों ग्लोसा वाला पार्ट वगैरह वो मिलकर क्या होते हैं, टंग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है, या फिर बाद में लिंगुला वाला पार्ट वगैरह वो मिलकर बनाते हैं। इसके बाद में है लिंगुला, लंबी रोमिल, वह पुनः खींचने योग्य, यानी कि रिट्रैक्ट। ये इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो लिंगुला वाला पार्ट वगैरह वो कैसा होता है, इसके अंदर लंबी होती है, रोमिल होती है, यानी कि रोमिल स्ट्रक्चर रूप के अंदर होगी। और पुनः खींचने योग्य, यानी कि टेक्टाइल संरचना होती है, ये पुनः खींचने योग्य, एक तरीके से सक करने योग्य संरचना के रूप के अंदर होती है। लिंगुला के अंतिम भाग पर चम्मच के समान संरचना होती है, जिसे ओष्ठ या व्यंजक, यानी कि जिसको लेबेलम या शहद चम्मच, हनी स्पून कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसको, यानी कि अंतिम जो सीरा वगैरह होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, चम्मच नुमा स्ट्रक्चर रूप के अंदर होता है, तो जिसको ओष्ठ या फिर बाद में ये क्या कहा जाता है, व्यंजनक जिसको कहा जाता है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लेबेलम।
कौन सा वाला रीजन वगैरह, ये जस्ट लास्ट वाला जो रीजन वगैरह न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर वगैरह जिसको क्या कहा जा रहा है, लेबेलम वाला पार्ट वगैरह कहा जा रहा है, या फिर बाद में जिसको क्या कहा जाता है, हनी स्पून के नाम से, यानी कि शहद चम्मच या हनी स्पून जिसको कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें इस प्रकार के जो मुखांक वगैरह होते हैं किसके अंदर होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो मुखांक वगैरह होते हैं पहले भी मैंने डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या नहीं होता है आप लोगों के, हाइपोफेरिंक्स नहीं होता है इस वाले रीजन के अंदर। हाइपोफेरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर रूप में के अंदर आप लोगों के एपीफेरिंक्स वाला पार्ट वगैरह होता है, तो वो कहां पे होगा, आप लोगों के जो लेब्रम वाला रीजन वगैरह होता है इसी के अंदर होता है एपीफेरिंक्स वाला पार्ट वगैरह। हाइपोफेरिंक्स इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, टंग लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर एपीफेरिंक्स होती है, इसके अंदर हाइपोफेरिंक्स नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है भोजन ग्रहण करते समय जो मैक्सिली या इसके अंदर जो लेबियल पल्प एक नलिका के रूप के अंदर संरचना बनाते हुए पुष्प के भीतर जाकर पराग एकत्रित तथा पुष्पों का रस या मधु एकत्रित करती है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको इसके रीजन के अंदर हम लोग बात करें, ये क्या करती है कि आप लोग के कौन सा वाला रीजन वगैरह, एक तो आप लोग के मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह और एक आप लोग के लेबियल पेल्प वाला पार्ट वगैरह, आप लोग के मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह और सॉरी मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह और आप लोगों के जो लेबियल पेल्प वाला पार्ट वगैरह, ये क्या करता है एक नलिका लाइक स्ट्रक्चर रूप में बनाएगा, ये नलिका लाइक स्ट्रक्चर रूप बना रहे हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं जैसे पुष्प वगैरह ये फ्लोर वगैरह है, तो इससे क्या होगा कि ये क्या करते हैं हनी कलेक्शन का कार्य करेंगे, एक तरीके से सक करने का कार्य करेंगे, इसके द्वारा किया जाएगा, ये नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर है। तो ये हो गया आप लोगों के जो माउथ पार्ट वाला रीजन वगैरह है, आप लोगों के कौन से वाला हनी बीच के अंदर, जो हनी बीच एंड वेस्ट के अंदर हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर पाया जाता है। चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स के जो माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो नेक्स्ट जो भी आप लोग के माउथ पार्ट्स वगैरह देखेंगे, 5 या 6 प्रकार के जो भी माउथ पार्ट्स वगैरह आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि और आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करें, आप लोगों ने ताकि आने वाले जो भी सभी वीडियो जो वगैरह हैं उनके नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।